आज मेरी गुड मॉर्निंग जो है वो सुबह 6 बजे हो गई थी। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, क्योंकि कुछ भी अगर आपके घर में काम है या कुछ भी है ना, तो अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपके काम ना काफ़ी इजीली हो जाते हैं, टाइम से हो जाते हैं। और बाहर भी देखिए अभी लाइट्स ऑफ नहीं हुई हैं, तो मतलब आप सोचो सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाओगे तो काफ़ी सारे मैंने देखा है कि बेनिफिट्स भी हैं वैसे मॉर्निंग में उठने के ना। बट जनरली हम लोग जब ज़रूरत होती है खाली तभी उठते हैं। एंड स्पेशली मेरा तो ये होता है कि मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह सुबह नहीं उठा जाता है अनलेस कि कोई काम ना हो। तो हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्रिएटिवल का। तो आज सुबह सुबह उठ के ये मैं फटाफट से क्या बढ़िया बढ़िया कुछ रेसिपी बना रही हूँ। तो हो बिल्कुल ठीक है, मैं शीर कोरमा बना रही हूँ। और शीर कोरमा की जो रेसिपी है एक्चुअली बहुत ही इजी रेसिपी है। ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको डालना है वो डाल दो। फिर ये मेरे पास सेवइयाँ हैं, इसको मैंने घी में रोस्ट कर दिया है, देसी घी में अच्छे से रोस्ट किया है। और आप रोस्ट वाली भी ले सकते हो, वो भी डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको हल्का सा उसको घी में, देसी घी में रोस्ट करना पड़ेगा। और ये फुल क्रीम दूध है, तो ऑलमोस्ट 2 लीटर दूध है ये। तो ये ड्राई फ्रूट जो हमने छोटे छोटे चॉप करके रखे थे ना, इनको थोड़ा देसी घी में मैं हल्का सा इनको फ्राई करूँगी। और बहुत ज़्यादा घी मत डालना, हल्का सा ही डालना, क्योंकि वैसे भी फुल क्रीम दूध है हमारा। तो ज़्यादा घी करने से ना दूध के ऊपर फिर ऐसा घी वगैरह आ जाता है। तो ये हल्की हल्की आंच पे ही रोस्ट करना, तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं और क्रंची हो जाते हैं, स्पेशली जब आप इसमें डाल देते हो ना। तो ये मतलब अब ये रेसिपी आप सोच रहे आज मैं क्यों कर रही हूँ इतना सुबह सुबह, मतलब कुछ तो आज रीज़न है। क्योंकि अभी 8 तारीख को बेटी का बर्थडे गया है, तब पूरा सेलिब्रेशन किया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी खाने पीने की। एंड अगेन आज 10 तारीख है और मैं इतना सब कुछ बना रही हूँ, तो बिल्कुल करेक्ट है। मेरे घर में एक्चुअली पार्टी है, एक छोटा सा हमने गेट टुगेदर रखा है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो वो सभी लोग हमारे घर में आने वाले हैं, तो उसी की तैयारी है। और स्पेशली पुडिंग ये होती है कि उस दिन मैं सुबह सुबह बनाती हूँ और उसको फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो उससे ये होता है कि फ्रिज में रखने से ना काफ़ी अच्छी ठंडी हो जाती है। और एक मेजर काम जो होता है ना आपका पुडिंग का, वो निकल जाता है, आपका काम हो जाता है। तो ये इलायची वगैरह भी अच्छे से कूट के, वैसे मैं पाउडर बना के रखती हूँ बट कभी कभी ख़त्म हो जाता है। तो इलायची पाउडर मैंने अच्छे से कूट लिया था। और ये थोड़ा केसर है, इसको भी मैं ये मेरा ना एक्चुअली कश्मीर से मुझे किसी ने दिया था, वो गए थे तो वहाँ से ला के दिया था उन्होंने। तो ये श्रीनगर का ही केसर है, बहुत अच्छा केसर है। थोड़ा सा भी दूध में डाल दो ना, तो एकदम से इसमें बहुत अच्छा सा सैफरन कलर जो होता है ना, वो एकदम से आने लग जाता है। तो बस ये दूध में डाल के रखा है, जैसे ही मतलब मेरा शीर कोरमा पकने लगेगा तो मैं उसके बाद इसको उसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जब दूध आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसमें ना थोड़ी सेवइयाँ डाल देनी है। तो थोड़ी थोड़ी करके डालना, क्योंकि मैंने अंदाजे से इसको रोस्ट किया था, ऐसा ना हो कि आपका दूध कम हो जाए और सेवइयाँ ज़्यादा हो जाए। तो ये जो मैंने अच्छे से फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट, ये भी मैं डाल दूँगी। और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो लास्ट में जब आप सर्व करेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी आप गार्निशिंग अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये धीरे धीरे जब तक पक रहा है, और ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर किशमिश। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही डाला है। और थोड़ा पक गई थी, जब सेवियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो उसके बाद मिल्क मेड डालूँगी। चीनी का यूज़ मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है। और मिल्क मेड भी मैंने बहुत अंदाजे से डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि आजकल किसी को भी बहुत ज़्यादा मीठा भी पसंद नहीं है खाना। तो एक अंदाजे से डालने के बाद में, और ये देखिए ये मैंने फिर यहाँ पर केसर ऐड ऑन कर दिया। और ये ऑलमोस्ट मतलब पकने को आ गई थी तभी ऐड किया है। बस अब इसे हम ठंडा करने रख देंगे। तो बस मेरी एक पुडिंग जो है, वो मेजर काम होता है, वो मैंने रेडी कर दी थी। और उसके बाद में ये कुछ डाइनिंग टेबल के कुछ मैट्स वगैरह हैं, इनको मैं आयरन करके रख रही हूँ, सो दैट ये काम भी आपका लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कुछ तैयारियां तो हम पहले से कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट मिनट पे आपके आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं और आप उसको ऐड ऑन करते हैं। तो ये भी मेरा कुछ ऐसा ही था। एक्चुअली पहले मैं दूसरे वाले मैट्स लगाने वाली थी, तो फिर मैंने अपने कर्टन से मैचिंग करके मैंने बोला ठीक है, येलो का एक सेट है मेरे पास, तो मैं इसको ही लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं ये आयरन कर रही हूँ। और सुबह सुबह आपने देख ही लिया मेरा रूटीन ना, मॉर्निंग में उठने के बाद से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। और ये मतलब मेरे हेल्पिंग हैंड है, भैया हैं, तो ये घर में हेल्प के लिए आते हैं।
तो इनको मैंने थोड़ा बता दिया था कि भैया कहाँ कहाँ पे लगाना है, काफ़ी हेल्प हो जाती है, नहीं तो अकेले तो बस आपकी जान ही निकल जाएगी अगर आप सब कुछ करने लगे तो ये कुछ ऐसे वाले काम होते हैं जो आप सुबह सुबह अगर कर लेंगे ना पार्टी वाले दिन, तो फिर आपको शाम को नहीं भागना पड़ता है। तो रूम्स की डेकोरेशन कह लीजिए या क्लीनिंग जो भी होती है या कुछ चेंजिंग है, बेडशीट्स वगैरह आपको चेंज करनी है, वो सब काम मैं मॉर्निंग में करके ख़त्म कर देती हूँ, ताकि इधर मुझे बार बार ध्यान ना देना पड़े। और एक बार मैं अपने अगर घर को सेट कर दिया तो पूरा दिन आपको भागना नहीं पड़ता है। वैसे मेरा जो घर है वो नॉर्मली सेट ही रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे घर में नहीं हैं और छोटी वाली बेटी खाली यहाँ पर है, तो बच्चे कहाँ इतना कुछ फैलाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट घर मेरा काफ़ी हद तक साफ़ रहता है। तो बस ये सब क्लीनिंग चल रही थी एंड वॉशरूम वगैरह भी सब देखना होता है आपको कि क्लीन है कि नहीं, वहाँ पर टॉवल लगाने होते हैं आपको, वो सब काम होता है। एंड आपको फिर आपको सोप वगैरह चेक करना है, इवन दो जैसे आपकी ड्रेसिंग मिरर है, ड्रेसिंग मिरर भी ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज ही रहता है वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सेटिंग जो भी मॉर्निंग में इधर उधर सामान आपका बिखर जाता है वो आपको ठीक करना होता है। तो वैसे मेरा तो सेट ही रहता है हमेशा ही, क्योंकि फैलाने वाला कोई घर में है नहीं, तो नॉर्मली मेरा घर पूरा ही सेट रहता है। और बीच बीच में ना काफ़ी सारी मैं डीप क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, मेरी डेली बेसिस पे मेरे घर में सफाई होती है। इवन दो मतलब मेरी जो विंडोज़ हैं, कर्टन्स हैं, वो मतलब सफाई मॉर्निंग में जो होती है उससे पहले पूरे खोल के मैं सारी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो उसका एक बेनिफिट है कि आपका घर हमेशा साफ़ रहता है और किसी भी दिन आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो डेली बेसिस पे इसी तरह से मेरा घर हमेशा सेट रहता है। तो यहाँ बेडरूम पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है, डस्टिंग हो चुकी है, ऑल डन। तो ये काम मैंने पूरा फिनिश कर लिया है। एंड इवन रूम्स का काम अगर आप मॉर्निंग में ही फिनिश कर लेते हो ना, तो काफ़ी हद तक आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आपका जो काम बचता है वो खाली किचन का बचता है। तो किचन आपको संभालनी है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला होता है। और ये मैंने देखो बेडरूम में ना पीछे मेरी कुछ पेंटिंग्स मैंने आपको शायद पहले भी दिखाई है अपने काफ़ी सारी वीडियोस में। ये पूरी मैंने खुद से बनाई है, ये एक्रिलिक है, मधुबनी बनाई है मैंने, और कुछ इसमें वाटर कलर भी है। तो पेंटिंग्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं बनाती हूँ, मेरी डॉटर बनाती है और मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम पास होता है और अच्छा लगता है बनाना मुझे। तो बस उसके बाद फिर किचन में स्टार्ट हो चुका था मेरा काम, जो था वो सारा मसाला वगैरह बनाना। तो यहाँ पर मैं मखनी दाल के लिए सारा मसाला मैंने रेडी किया है। और मखनी दाल की जो रेसिपी है वो मैं पूरी वाली आपको दे दूँगी कभी भी। एक्चुअली जब आप यहाँ काम कर रहे होते हो ना और बड़ी सारी क्वांटिटी में आप चीज़ें बना रहे होते हो, तो नहीं याद रहता है कई बार आपको, मतलब ना ऐसे वीडियो में इनिशियली मैं नहीं बना पाई, भूल गई, ऑन करना भूल गई। एक्चुअली मैंने कोशिश की थी। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो मैंने रेडी किया था मखनी दाल का, वो सारा मैंने एक साथ किया था। और कुछ यहाँ मैं अरबी भी बनाने वाली थी इवनिंग में बॉईल करके, तो सारा मसाला मैं एक साथ ही रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह सब बॉईल किया, और यहाँ प्याज और ड्राई फ्रूट और खड़े मसाले, ये सारा मैंने एक साथ बॉईल करके अब मैंने इसको पीस लिया। तो ये मैंने बनाया है मेथी मटर मलाई। तो ये देखिए मटर भी मैंने इसमें फ्रोज़न वाली यूज़ की है, ताकि उसको गलने में ज़्यादा देर ना लगे। और इसकी ग्रेवी जो है वो वाइट रहती है, टमाटर इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये मेरी मखनी दाल है जो धीरे धीरे, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा इसको हो गया था पकते हुए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और बगल में जो मैं बना रही हूँ, ये मैं प्याज यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अचारी पनीर। तो पनीर मतलब मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी सॉफ्ट रहेगी सब्ज़ी, ये थोड़ी सी स्वीट रहती है। तो पनीर की सब्ज़ी मैं थोड़ी सी मतलब तीखी वाली बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, अगर एक सब्ज़ी थोड़ी सी स्वीट है तो दूसरी सब्ज़ी को थोड़ा टेंगी वाला टेस्ट आपको देना होगा। तो ये पनीर की सब्ज़ी में ना, ये देखिए ग्रीन चिलीज़ काफ़ी सारी काट ली है मैंने, और डाल दूँगी सारी, क्योंकि बहुत तेज़ नहीं थी, वैसे मिर्ची बहुत तीखी भी नहीं है। तो प्याज को अच्छे से भून लेना है। जब प्याज आपकी अच्छी तरीके से भुनने लगेगी, तेल छोड़ने लगेगी, उस टाइम पर ही हमको ये मिर्ची ऐड करनी है। और एक और चीज़ ये है कि जब आप इस मिर्ची को ऐड करेंगे तो मिर्ची को भी बहुत अच्छे से भून लेना। उससे क्या होता है कि इसका जो तीखापन होता है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो आप ऐसा करके देखना, बिल्कुल मैं ठीक बोल रही हूँ। और इससे क्या होता है कि बच्चे भी आराम से इसको खाएंगे।
और ये मैं तैयार कर रही हूँ वेज सीख कबाब, जो मैं स्नैक्स बनाने वाली हूँ उसकी। इसमें मैंने थोड़ा सोया चंक्स बॉईल करके डाला है, गाजर डाला है, थोड़ा सा अनियन डाला है, ग्रीन चिली ऐड करी है और थोड़ा सा मैंने इसमें आलू ऐड किया है। आलू भी मैंने इसमें बॉईल करके, अब इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ गैस पे। इसको लो वाली फ्लेम पे धीरे धीरे आप इसको भून लेना। और उसके बाद इसको रेडी करके मैंने फ्रिज में रख दिया था और लास्ट मोमेंट पे मैं इसको रोल करके इसको मैं कबाब बना के तल दूँगी। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तवा फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन करते जाओ और आप रखते जाओ तो बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली में मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ जो जो मुझे काम करने हैं और उसके हिसाब से फिर मैं काम करती जाती हूँ। अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनको हमने बुलाया है, तो काफ़ी सारा खाना मैंने बनाया है सुबह से, तो मैं चलिए दिखाती हूँ आपको। और अभी स्नैक्स भी मुझे बनाने हैं, कुछ तो मैंने बना लिए हैं, प्रिपरेशन कर ली है। और जो खाना मैंने आपको दिखाया पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है ना, तो बीच बीच में कैमरा भी बंद था, मतलब मुझे नहीं पता चल रहा था कि कैमरा ऑन है या ऑफ है। तो काफ़ी कुछ मैंने शूट किया और काफ़ी कुछ शूट नहीं भी कर पाई। लेकिन बीच बीच में जैसे मैंने आपको दिखाया जो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, तो अभी मैंने मतलब ऑलमोस्ट खाना मेरा डन हो चुका है और अभी स्नैक्स की मैं तैयारी कर रही हूँ और एक दो सब्जी मेरी अभी भी बची है। तो जो मेरा खाना बन गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना खाना बना चुकी हूँ और अभी काफ़ी सारे खाना बाकी भी है। तो अब मेरी भी आप हालत देखे होंगे ना, तो बस मैं ऐसे ही बनी हुई हूँ और बस सिर्फ काम चल रहा है। और इवनिंग में मैं फिर आपको पूरा दिखाऊंगी अपना टेबल भी लेआउट करके कि मैंने क्या क्या खाना बनाया था और कैसे लेआउट की टेबल, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो जितना खाना मैंने बना लिया है अभी तक, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो ये मैंने कुछ कॉर्न को बॉईल करके रखा है क्योंकि मैं इसके भी कुछ स्नैक्स बनाऊंगी इवनिंग में। और ये देखिए, ये मैंने मखनी दाल बना ली है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये रेडी हो गई है। और इसको मैंने स्टील के ना इस टाइप के मेरे पास यहाँ पर कंटेनर्स हैं, तो इसमें काफ़ी सारी सब्ज़ी आ जाती है। और ये देखिए, ये मेरा पनीर भी, अचारी पनीर भी रेडी हो चुका है। और ये मेरा मेथी मटर मलाई, ये भी मेरा रेडी हो चुका है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट 3 सब्जियां जो है वो मेरी डन हो चुकी हैं। और अभी काफ़ी सारे काम बाकी है, लेकिन इतना हो गया है तो काफ़ी हद तक लगता है कि आपका काम जो है वो हल्का हो चुका है। और काफ़ी मेजर वर्क, क्योंकि यहाँ कटलरी वगैरह भी सब निकाल के वॉश करके मैंने यहाँ पंखे में सुखा ली है। तो ये सारा काम मेरा डन हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरी तैयारी सारी हो चुकी है पार्टी के लिए। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि रात को मैंने कैसे अपनी टेबल लेआउट की थी। और घर तो मैंने अपना पूरा ठीक कर ही लिया था, ऑलमोस्ट सारा काम मेरा जो था वो डन था। ओनली स्नैक्स का काम मेरा जो था वो रह गया था, क्योंकि स्नैक्स जो था वो मैं लास्ट मोमेंट पे ही बनाती हूँ। गरम गरम स्नैक्स बनाओगे आप ना, तब ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पहले से बना के रखने से वो बेकार हो जाते हैं और सौगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी अब खाली बची है वो मेरी बची है अरबी दो प्याज़ा। तो अरबी दो प्याज़ा के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी सारी प्याज चाहिए एक तो प्याज को मैं यहाँ लंबा लंबा काटूंगी और थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिलीज़ डालूंगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सब्ज़ी में ग्रीन चिली डाल चुकी हूँ। तो काफ़ी सारी प्याज को छीलना और काटना भी एक लंबा टास्क होता है। और ये मस्टर्ड ऑयल में मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने तीखी, जो कम तीखी वाली मेरी मिर्ची है वो मैंने ली है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी ऐड करूँगी। पहले मैंने अजवाइन डाल दी है और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है तो सब्ज़ी में ज़्यादा मतलब इसमें मिर्ची नहीं लगेगी। और ये जितनी सारी मैंने प्याज देखिए काट के रखी थी, ये सारी प्याज मैं इसमें डालूँगी और धीमी आंच के ऊपर इसको मैं प्याज को पहले मैं पकाऊँगी। तो शुरू में आपने देखिए मैंने गैस तेज़ कर दिया है क्योंकि ऑयल अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूँगी। एक्चुअली थोड़ा पहले डालना था मुझे, मैं भूल गई, तो चलिए ठीक है, वो साथ में प्याज के भुन जाएगा। तो इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे हमको भूनना है ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और प्याज जब तक अच्छे से नहीं भुनेगी तब तक हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। और साइड साइड में मेरी क्लीनिंग तो चलती ही रहती है और काम के साथ साथ में मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि गंदा पूरा किचन करके मैं साफ़ करूँ ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। साथ के साथ इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं खाली हल्दी अभी ऐड करूँगी, नमक नहीं डालूँगी। नमक एक्चुअली मैं सबसे लास्ट में डालूँगी, क्योंकि नमक से क्या होगा कि सब्ज़ी जो होती है वो अच्छे से भुनेगी नहीं।
अरबी जब हम इसमें डालेंगे ना तो वो नमक डालने से एकदम गीली गीली हो जाएगी और अच्छे से नहीं रोस्ट होगी। तो आप नमक को बाद में ऐड करना, तो उससे जो है वो अरबी बहुत अच्छी बनती है। तो क्लीनिंग करते जाइए। देखिए लग ही नहीं रहा है कि मेरे घर में पार्टी है, और काफ़ी सारा काम मैं ऑलरेडी निपटा चुकी थी। और ये देखिए ऐसे प्रेस कर लेना हल्की सी उबाल के, और प्रेस ज़्यादा मत उबालना क्योंकि ये अरबी बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये वाला काम हो रहा है, और साथ के साथ यहाँ पर मैंने राइस को धो के सोक कर दिया है। और सोक करने से यह है कि आपका जो राइस है वो अच्छा बनता है। तो एटलीस्ट मतलब 1 घंटा इसको सोक कर दूँगी, और सोक करने के बाद में फिर मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए बर्तन तो बिल्कुल सिंक में ऊपर तक आ चुके हैं, तो वो काम भी धीरे धीरे निपटाऊँगी। चावल को अच्छी तरीके से धो के, और चावल में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ना अभी खड़ा मसाला यहाँ डालने वाली हूँ। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि जिस समय मैं बॉईल करती हूँ ना चावल को, उस टाइम पे ही मैं इसमें थोड़ा सा तेज़ पत्ता और लौंग और काली मिर्च, मैं ये सब ना उसी समय डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब आप बॉईल कर देते हो, आपका राइस रेडी हो जाता है, तो आप ये खड़ा मसाला हटा देना, क्योंकि नहीं तो खाना खाते समय ना ये मुंह में आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए 1 घंटा ऑलमोस्ट मेरे चावल को यहाँ पे भीगे हुए हो गया था। तो अब इसको भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। तो ये धीमी आंच पे पकेगा, और साथ में अरबी जो है वो भी मेरी रोस्ट होती जा रही है। तो ऑलमोस्ट काम जो है वो मेरा डन हो गया था, खाली स्नैक्स का काम रह गया था जो मैंने इवनिंग में छोड़ा था। तो अरबी भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैं सारी कटलरी जो है अब मैं अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि अब इवनिंग हो चुकी है। और टेबल मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो टाइम अब भाग रहा है। तो ये भी मैं अब रेडी करने वाली हूँ, कॉर्न वाला स्नैक्स भी। तो टेबल को मैं यहाँ पर अरेंज करती हूँ। तो ये देखिए मैंने रात में टेबल अरेंज कर दिया है। गेस्ट हमारे सब आ चुके हैं, लेकिन वो लोग वीडियो में नहीं आना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको शूट नहीं किया। तो इस टाइप से मैंने अपनी टेबल लेआउट किया था। सारा खाना बहुत अच्छा बना था, और सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पसंद भी किया था। तो आई होप आपको भी मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और क्या क्या चीज़ें मैंने कैसे बनाई आपको अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।